दो बहनें, सगी बहनें जो हर हफ्ते बागेश्वर धाम जाती थी, वही बागेश्वर धाम जो बहुत चर्चा में रहता है, जहां के मठाधीश धीरेंद्र शास्त्री हैं और अपने उटपटांग बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। तो सगी बहनें 7 अक्टूबर को बागेश्वर धाम के लिए निकली। उनके साथ उनकी सहेली भी थी। दोनों बहनें गई तो जिंदा थी, लेकिन लौटी तो उनकी डेड बॉडी। ये तीनों लड़कियां मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम गई थी, लेकिन वहां उनके साथ क्या हुआ है, क्या उनकी हत्या हुई या फिर ये कोई साजिश है? आज की कहानी इसी पर। आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर। यूपी का झांसी जिला, यहाँ मऊरानीपुर में कुरैचा बांध है, जहाँ 3 लड़कियों के शव 8 अक्टूबर की शाम को मिले थे। तीनों लड़कियां मऊरानीपुर की ही रहने वाली हैं। तीनों अपने घर ये बताकर निकली थी कि वे बागेश्वर धाम जा रही हैं, लेकिन लौटी तो उनकी डेड बॉडी। पुलिस का कहना है कि तीनों लड़कियों के साथ हुआ क्या है, इसकी जांच की जा रही है। आखिर बागेश्वर धाम के लिए निकली लड़कियों की मौत कैसे हो गई? पुलिस अभी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि आखिर ये मौत किन परिस्थितियों में हुई है और ये डैम पर कैसे पहुंची। अभी तक परिजनों से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मृत लड़कियों की पहचान उनके भाई आशीष पुरवार ने की है। इन लड़कियों में 28 साल की रेनू पुरवार, 30 साल की ऋतु पुरवार सगी बहनें हैं, जबकि तीसरी बॉडी 26 साल की रिंकी आर्य की है। रिंकी आर्य मऊरानीपुर में अलियाई की रहने वाली थी, जबकि दोनों बहनें कटरा मऊरानीपुर की रहने वाली है। ऋतु शादीशुदा थी। अब आपको बताते हैं कि लड़कियों के परिवार का क्या कहना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लड़कियां 7 अक्टूबर की शाम करीब 3 बजे बागेश्वर धाम जाने को कहकर अपने घर से निकली थी। रेनू और ऋतु पहले भी कई बार बागेश्वर धाम जा चुकी थी। रिंकी आर्य पहली बार इनके साथ गई थी, वो उनकी सहेली थी। 8 अक्टूबर की शाम को तीनों लड़कियों के शव बांध में मिले। बांध में लड़कियों के शव मिलने की सूचना पुलिस को मऊरानीपुर के सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने दी थी। रिंकी के पिता गोविंद दास के मुताबिक रिंकी के पास 2 लड़कियों का फ़ोन आया, फिर वो उनके साथ घर से शुक्रवार की शाम को चली गई। वो वापस लौट कर नहीं आई। जब दोनों लड़कियों को फ़ोन लगाया गया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2 सगी बहनों के भाई आशीष के मुताबिक उसकी बहनें 2-3 महीने से शुक्रवार और सोमवार को बागेश्वर धाम जाती थी। 7 अक्टूबर शुक्रवार को भी बागेश्वर धाम के लिए निकली थी। जब आशीष ने शनिवार को फ़ोन लगाया तो संपर्क नहीं हो पाया। फिर शनिवार की सुबह आशीष ने अपने मोबाइल पर एक फ़ोटो देखी तो उसे शक हुआ कि ये कहीं उसकी बहनों की ही तस्वीर तो नहीं। इसके बाद आशीष थाने पहुंचा और शव की पहचान की। आशीष ने ही पुलिस को बताया कि 2 लड़कियां उसकी बहनें हैं और तीसरी उनकी सहेली हैं। 8 तारीख को शाम को सपरार डैम है, जो कुरैचा डैम भी बोलते हैं, उसमें 3 युवतियाँ डूबे हुए हालत में मिले थे। 9 तारीख को सुबह इन तीनों का पहचान हो गई थी। पूछताछ में ये पता चल गया था कि 7 तारीख को लगभग 4 बजे के आसपास ये लोग निकल गए थे घर से बागेश्वर धाम, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का दर्शन के लिए। ये तीनों युवतियाँ बागेश्वर धाम गए थे या नहीं गए थे, बीच में क्या हुआ, ये सब तथ्यात्मक चीज़ें पूरा विवेचना के माध्यम से पता चल जाएगी। दरअसल ये केस दिखने में बहुत सीधा लग रहा है, लेकिन ये बहुत उलझा है। पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, लेकिन कई सवाल के जवाब अभी बाकी हैं। आखिर 3 महीने से लगातार बागेश्वर धाम जा रही बहनों के साथ क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई? आखिर उनकी लाश किसने बांध में फेंकी? आखिर डेड बॉडी मऊरानीपुर में ही क्यों उतराई? क्या कोई और है जिसे तीनों लड़कियों के बारे में सब पता था? उनका घर, उनका गांव और बांध की जानकारी? कौन है जिसे पता था कि सगी बहनें बागेश्वर धाम जाती हैं? इस मामले में सही और सटीक पड़ताल ज़रूरी है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री को तो सब पता होता है। शास्त्री भूत और भविष्य सब बता देते हैं, तो आखिर उन्हें ये भी पता होगा कि तीनों लड़कियों के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ और किसने किया। पुलिस को इस एंगल की भी जांच करनी होगी। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे अनएक्सप्लेनर। आप सबका धन्यवाद।